चलो रख ही लेता हूँ। तो लूसीफर सीरीज में यहाँ तक हमने थोड़ा बहुत देखा, खासकर हमारा फोकस लूसीफर, क्लोई और जो केसेस सामने आते उन पर रहता है। मगर लूसीफर को लेकर बैकग्राउंड में कुछ बातें चल रही है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये आगे के एपिसोड्स में हम और भी सही से जान जाएंगे। जैसे हाल ही में हमने देखा लूसीफर की पावर वो खत्म हो रही है, वो एक आम इंसान बन रहा है। खैर मेन कहानी पर आते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, वैसे भी काफी कुछ आने वाला है इस चैनल पर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है लूसीफर और माजिकीन से, जहां वो एक बेनी नामी बंदे के फैशन शो में आए थे। ये बेनी नामी बंदा असल में एक रिच आर्टिस्ट था और इस शो में लूसीफर को इनवाइट किया गया था। यहाँ की एक मॉडल वो लूसीफर को अपने साथ इनवाइट भी करती है, मगर इससे पहले लूसीफर और माजिकीन की इस बात पर बहस होती है कि आखिर लूसीफर क्यों बदल रहा है। भाई वो डेवल है, हेल का राजा, और अब एक आम इंसान में बदल रहा है। यहाँ माजिकीन तो काफी टेंशन में लग रही थी, मगर लूसीफर को कोई परवाह नहीं थी और वो ये कहता है कि मौत के इस नशे में उसे काफी मजा आ रहा है। खैर इसके बाद लूसीफर वो उस मॉडल के साथ चला जाता है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, जो वो हर औरत के साथ करता है। मगर यहाँ अचानक से शो में फायरिंग शुरू हो जाती है, लोग डर जाते हैं, सभी वहाँ से भाग जाते हैं। माजिकीन लूसीफर को भी वहाँ से ले जाती है, हालांकि उसे कोई परवाह नहीं थी। मगर जाते टाइम वो ये देखते हैं कि इस फायरिंग की वजह से एक लड़की मारी गई है और अब केस यही से स्टार्ट होता है। मतलब बेनी नामी इस बंदे पर गोलियां चलना और फिर किसी की मौत हो जाना। अब जिस लड़की की मौत हुई है उसका नाम पावला है और वो अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पर, जहाँ क्लोई और डैन तक ये केस पहुँच जाता है। वो दोनों इस पर डिस्कस कर रहे थे और डैन क्लोई को ये केस ना लेने का मशवरा दे रहा था, क्योंकि जो बेनी नामी बंदा है असल में पहले वो एक एशियन गैंग का हिस्सा हुआ करता था और इसे गैंग वॉर शुरू हो सकती थी। मगर हमेशा की तरह क्लोई वो केस को लेती है। तभी वो देखती है कि लूसीफर भी पुलिस स्टेशन में पहुंच गया है। उसे देखकर क्लोई ज्यादा खुश तो नहीं लग रही थी, क्योंकि लूसीफर को बर्दाश्त करना भी किसी सरदर्द से कम नहीं। क्लोई के पूछने पर वो बताता है कि वो उसके बॉस से मिलने आया है। जाहिर सी बात है इस पावला वाले केस में। हालांकि यहाँ क्लोई वो लूसीफर के साथ काम करने के लिए नहीं मान रही थी, मगर लूसीफर उसकी बॉस से परमिशन मांगता है और उस बॉस को ऊंचे ओहदे की ऑफर भी करता है। मतलब अब क्लोई की जो बॉस थी वो भी लूसीफर के एहसान तले दब गई। वो भी लूसीफर को क्लोई के साथ शामिल करती है और आगे से लूसीफर वो क्लोई के साथ काफी केसेस पर काम करने वाला है। मगर डोंट वरी, मैंने कुछ आगे के एपिसोड्स देखे हैं और ऐसा लग रहा है कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगी। अब क्लोई और लूसीफर मिलकर इस केस पर काम करेंगे, मगर हमेशा की तरह लूसीफर वो काफी बातें करता है और लग रहा था जैसे क्लोई उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मगर जब वो उसके साथ उसके घर जाती है तो देखती है कि असल में बेनी चाओ, मतलब वही शुरू वाला बंदा, असल में लूसीफर का दोस्त है। और असल में वो दोस्त भी नहीं है, बल्कि बाकी लोगों की तरह लूसीफर ने उसे भी ये सब दिया था। मतलब उसने बेनी पर एहसान किया था। ये देखकर क्लोई काफी हैरान भी हो जाती है और वो बेनी से पूछताछ करती है कि आखिर उस पर गोलियां किसने चलाई। पहले तो वो बताने से इनकार करता है, मगर लूसीफर के कहने पर वो कुछ जानकारी देता है एक कपल के बारे में। वो हाल ही में जेल से छूटे थे। ये जानकारी लेने के बाद दोनों उस कपल के घर जाते हैं, मगर हमेशा से लूसीफर का तरीका वो अलग होता है। मतलब वो कभी भी पुलिस के रूल्स फॉलो नहीं करता, हमेशा अपनी ही मनमानी करता है। और करता भी क्यों नहीं, आखिर डेवल जो है। क्लोई उसे कार में लॉक कर देती है और खुद उस कपल के घर में घुस जाती है। मगर ये देखकर क्लोई तो काफी हैरान हो जाती है कि लूसीफर वो पहले से ही रूम में पहुंच गया था। अब हम जानते हैं कि उसने जादू से ऐसा किया होगा, मगर यहाँ वो कपल भी काफी गुस्सा थे, क्योंकि बिना वारंट के वो लोग घुसे थे। क्लोई उसे पूछताछ करती है कि क्या उस रात उन्होंने शो में गोलियां चलाई थी जिससे पावला की मौत हो गई। मगर यहाँ ये बात सामने आती है कि उस रात वो शो में गए जरूर थे, मगर वो जूतों के लिए गए थे और जो लड़की यानी पावला मारी गई
असल में वो इस आदमी की कजन थी। एक तरह से ये लोग अपनी कजन का बदला लेना चाहते थे। ये सब जानने के बाद कि असल में ये कपल दोषी नहीं है और इस आदमी यानी डिएगो की वो कजन थी, शक तो इन पर से हट जाता है। साथ ही वो लोग ये भी बताते हैं कि असल में येलो वाइपर नामी बंदे का बेनी से कुछ लफड़ा था। वो 2 दिन पहले ही जेल से छूटा था और ये उसी ने किया। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई कि शायद वो येलो वाइपर नामी बंदा ही कातिल है। पूछताछ के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो रास्ते में ही थे कि उन्हें बेनी की कॉल आती है जिसमें किसी मर्डर का जिक्र था, मगर बेनी के स्टूडियो पहुंचने पर पता चलता है कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है। क्योंकि यहाँ ये बात सामने आई कि येलो वाइपर वो बेनी का दोस्त था और शक अब येलो वाइपर पर ही था। तो क्लोई वो बेनी से कुछ पूछताछ करती है जिससे पता चलता है कि असल में येलो भी एक आर्टिस्ट था, मगर उसकी किस्मत नहीं चमकी। ये सब जानने के बाद लूसीफर और क्लोई येलो वाइपर से मिलने आते हैं या उसे अरेस्ट करने, मगर यहाँ हमें कुछ और लोगों पर भी फोकस करना होगा। जैसे अमेंडील वो माजिकिन से मिलने आता है और उससे लूसीफर के बारे में पूछता है। असल में वो कोई ऐसा रास्ता, ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वो लूसीफर को वापस हेल जाने पर मजबूर करे। माजिकिन उसे डॉक्टर लिंडा के बारे में बता देती है कि शायद लूसीफर उसे अपनी दिल की बातें बताता है और ये सच भी था। तो अमेंडील वो डॉक्टर लिंडा से मिलने जाता है, मगर काफी चालाकी से वो ऐसे शो करता है जैसे वो भी एक डॉक्टर है। अब ये नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि वो कैसे डॉक्टर लिंडा को मैनिपुलेट करता है और उससे अपना काम निकलवाता है। एक और सीन भी हमें दिखाया जाता है जहां माजिकिन की लूसीफर से कुछ बातें होती है और उनके कॉन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा था जैसे माजिकिन को हमेशा के लिए लूसीफर की जान बचानी होगी, उसके लिए लड़ना होगा। और हम जानते हैं आजकल लूसीफर वो मॉर्टल है। खैर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ लूसीफर और क्लोई वो येलो वाइपर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो कुछ बच्चों को आर्ट सिखा रहा था, मगर वो विलन नहीं लग रहा था। इस बारे में वो दोनों उससे पूछताछ करते हैं, मगर वो इनकार कर देता है और ये भी कह देता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया। अभी ये दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी शुरू वाला वो कपल आ जाता है, वो भी अपने गैंग के साथ, क्योंकि डिएगो अपनी कजन का बदला लेना चाहता था और उन्हें लगता था कि येलो वाइपर ने ही उसे मारा है। हालात को देखकर लूसीफर का भी चालाकी से येलो वाइपर और उसके लड़कों को वहाँ से भगा देता है, मगर ये देखकर डिएगो और उसके साथ ही वो लूसीफर को मारने की बात करते हैं। इतने में लाइट चली जाती है और एंट्री होती है माजिकिन की, क्योंकि ये कहा गया है कि वो हमेशा लूसीफर के लिए लड़ेगी, तो वो उन्हें सभी गैंग वालों की धुलाई करती है। आखिर में ये बात सामने आती है कि असल में येलो वाइपर दोषी नहीं है, बल्कि खुद बेनी ने ही ये प्लान बनाया था, खुद को और अमीर और वाइपर को वापस भी जेल भेजने के लिए। मतलब उसने ये ड्रामा रचाया। एंड में ये कन्फर्म भी हो जाता है और लूसीफर को भी अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे अपना असली रूप दिखा ही देता है। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। पाओला के कातिल का पता चल गया, केस सॉल्व। लूसीफर क्लोई भी खुश और क्लोई की बॉस को प्रमोशन भी मिल गया। कहानी यहीं तक थी। नेक्स्ट एपिसोड में और जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, अपनी राय जरूर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे।